जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। झारखंड में विधानसभा चुनाव इन दिनों हो रहे हैं और चुनाव को लेकर के जो संगठन है जो सरकार से अपनी मांगों को मनवाना चाह रहे थे, उनकी मांगें जो है पूरी नहीं हो पाने के कारण कुछ संगठन आज भी जो है पार्टी के कार्यालयों के दर दर भटक रहे हैं। और इसी में से एक संगठन है दिव्यांग संघ, जो कि भाजपा कार्यालय के समक्ष आए हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं। क्या कुछ मामला है, उनसे सीधे जानते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान हुआ। मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, जोहार। और हम लोग आज सुबह में महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले और उनके द्वारा हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस दिया गया कि आप अपने चुनाव के अभी समय है, आप अपने क्षेत्र के सभी विधायकों तक अपना जो भी मांग है उस तक पहुंचाने का काम करिए ही, लेकिन उन लोगों से कमिटमेंट लेने का काम करें। क्योंकि हम लोग को देखिए 2019 का चुनाव में भी हम लोगों को सरकार ने अपना घोषणा पत्रों में बताने का काम किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो दिव्यांगों के हित में काम करेगी और उनका सभी तरह का जो भी विकास के कार्य हैं उसमें सरकार मदद करेगी। उनका पेंशन का वृद्धि किया जाएगा और उनका पेंशन 2500 रुपया किया जाएगा। इस तरह की बातें पिछले मैनिफेस्टो में जेएमएम की सरकार ने भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पूरे 202 दिन का हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके बावजूद भी सरकार ने हमें न्याय नहीं दिया और हम लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। आज एक सामान्य महिला और एक दिव्यांग को बराबर कर दिया गया और आज दिव्यांग से ज़्यादा आज पेंशन की राशि एक सामान्य महिला को दिया जा रहा है, जबकि दिव्यांग लाचार है, मजबूर है, असहाय है, अपने माँ बाप पर भी एक तरह से बोझ है और जिसका शौचालय जाना प्रत्येक दिन का एक चुनौती होता है। और वैसे समाज के लिए पिछले जो भी सरकार हमारा अभी रहा, जेएमएम की सरकार या कहिए गठबंधन की कांग्रेस की सरकार, उसके द्वारा हम लोगों के मुद्दों को लेकर अनदेखा करने का काम किया गया। जबकि दिव्यांगों ने लगातार 200 दिन तक सांकेतिक रूप से सरकार को बताने का काम किया, थाली बजाया, विधानसभा का घेराव किया, भिक्षाटन किया, बहुत तरह का विरोध का कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा किया गया और सरकार अंत तक हमें न्याय नहीं दी। अंत में कैबिनेट का बैठक में हम लोगों को पुलिस बल के द्वारा हटाया गया और हमें ज़बरदस्ती तरीके से हमारी बातों को रखने भी नहीं दिया गया। तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में भी दिव्यांगजनों के साथ ऐसा ना हो, उसके लेके हम लोग सभी पार्टी कार्यालयों में मिल रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर। जो आप बाबूलाल जी से मिले हैं, बिल्कुल, क्या कहा गया? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी अभी आए, हम लोग हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ऑन कैमरा तो सभी के सामने कहा कि हाँ, हम दिव्यांगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ही शासन में पहला बार दिव्यांगों का पेंशन चालू किया गया। ये बात सत्य है कि उनका सरकार पहला दफ़ा झारखंड बनने के बाद उन्हीं की सरकार आई तो काम तो उनको करना ही था और दिव्यांगों का हित को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे आश्वासन तो देने का काम किया गया है। जी, हम कांके के रहने वाले हैं। क्या समस्या लेकर के आप अभी मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से? जी देखिए, अभी जो झारखंड के दिव्यांग हैं उनकी हालत बहुत ही मैं क्या कहूँ आप, जैसे कि एक काम करने वाला जो दिव्यांग है उसकी नौकरी छीनी जा रही है। उसे 7 साल 8 साल काम करने के बाद उसे निकाला जा रहा है। वो अपने लिए नहीं बोल पा रहा है। वो जहाँ पे 8 साल से उसने काम किया है वहाँ के लोग उसे यूँ उठा के फेंक दे रहे हैं जैसे कि वो उसे पहचानते ही नहीं। एक दिव्यांग को रिप्लेस करके एक सतलांग को उसके पद पे बैठाया जा रहा है। छोटी मोटी काम वो करके जो अपना जीवन बसर करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ ऐसा हो रहा है। और ये घटना मतलब लगभग हर जिले से ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने 5 साल चली हेमंत सोरेन की, क्यों नहीं आप लोगों की मांग जो है पूरा नहीं किया गया, जबकि उनके मैनिफेस्टो में ये मामला था? देखिए, अब सरकार के बारे में मैं क्या कहूँ। वो तो कहते हैं कि हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। वो तो खुद ही के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, खुद ही के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पार्टी में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो अब हम उनके पास अपनी परेशानी क्या लेके जाए, वो तो अपना ही दुखड़ा रोने में लगे हुए हैं। आपका चैनल का नमस्कार। हाँ, मेरा नाम कुमारी जिन्हा है। तो आज सुबह सुबह हम लोग
मही में ही राज्यपाल से मिलने गए थे। तो राज्यपाल को हम लोग लेटर दिखाए तो राज्यपाल बोले हम तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप लोग जिससे जिससे मिल रहे हैं आप लोग मिलने का तो बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आप लोग का बात कोई नहीं रख लगे। तो जहाँ जहाँ आप लोग अभी मिल रहे हैं, अभी इलेक्शन से पहले वहाँ मंत्री लोग से जाइए और मंत्री लोग को कहिए कि जो हम लोग को मकपत्र में 15 को दिया हुआ है, 15 रहे चाहे 100 रहे, लेकिन हमको इतना में से कौन वाला आप इसको रख दे रहे हैं, उसका बात पूछे। तो उसके बाद फिर बोल रहे हैं जो भी मंत्री विधायक चाहे जिससे भी जा रहे हैं आप लोग उसको लिखित लीजिए और मेरे पास जमा कर दीजिए, तब हम चुनाव के बाद नहीं कि हम लिखित कहाँ से लें, सरकार का तो जो है कार्यकाल समाप्त होने वाला, कौन मंत्री से के पास जाए, कौन मंत्री लिखेगा? नहीं, वो आप लोग ले लीजिए, आप ले लीजिए, जो भी बोल रहे हैं उसको लिखवाइए, लिखवा के दे दीजिए बोले। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा? तो अभी हम लोग यहाँ फिर तभी 12 बजे से ही हम लोग यहाँ मिले हैं, आप आएंगे तो अभी चुनाव में दिव्यांग संघ क्या कुछ करने जा रही है? देखिए सरकार, अभी तो बाबूलाल मरांडी जी बोले, देखिए हम जब थे 200 से ही हम हैं, हम जब तक रहते हैं तब तक हम बढ़ाते रहते हैं, तो इस बार को नहीं है, लेकिन अभी आने वाले चुनाव में गांव देहात में मेरा प्रचार कीजिए और हमको वोट देने का कोशिश कीजिए। हम आगे आप लोग को दुकान खाली करवा के आप लोग को वहाँ पर दुकान में रखेंगे बोले, और स्कूटी बांटे, हम आएंगे तो स्कूटी बांटेंगे बोले। तो सरकार से नाखुश हैं? हम तो ये भी नाजुक सबके साथ हैं, काहे कि देखिए कौन ऐसा विकलांग है, कौन ऐसा इंसान है जो 203 दिन धरना पर बैठे, विकलांग लोग को काहे 203 दिन धरना में बैठाया गया है। आप लोग इस बार जो मतदान देने जाइएगा तो क्या सोच करके डालिएगा? हाँ, मतदान देने जाएंगे तो कुछ सोच के नहीं डालेंगे, लोटा में डालेंगे। ऐसा कि दिव्यांग संघ के लोगों ने बताया कि इस बार का जो चुनाव है उसमें हम लोग जो भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है उसको जो है वर्तमान सरकार ने पूरा नहीं किया। अगर ठोस जो है वादा जो भी पार्टी देगी उसके पक्ष में करेंगे, और नहीं तो दिव्यांग संघ जो झारखंड में 11 लाख है वो नोटा में बटन दबाएंगे। तो आने वाले चुनाव में क्या कुछ इन लोगों का बातों का असर होता है और नेताओं के द्वारा जो दावा किया गया है उसका इन लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस। रांची से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।